आज मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात यहाँ चलते चलते कहूँगा, पहले भी कहा करता हूँ। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बाज़ लोग कहा करते हैं कि आप सखावत के तो बादशाह थे, हया के तो ताजदार थे, आपने फ़लाँ कारनामा सर अंजाम दिया, फ़लाँ कारनामा सर अंजाम दिया, मगर थोड़ी सी सियासी गलतियाँ आपसे हो गई। मेरा इशारा समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं जी? कुछ सियासी गलतियाँ आपसे हो गई, समझ रहे हैं इशारा कि नहीं? और मैं कहा करता हूँ, मैं क्योंकि सियासी आदमी हूँ इसलिए मैं कहा करता हूँ, आज सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सियासत पर वो लोग बात कर रहे हैं जो सारी ज़िंदगी में अपने मोहल्ले के काउंसलर भी नहीं बन सके। सियासत पर तबसरा वो कर रहे हैं जो सारी ज़िंदगी में अपने मोहल्ले के काउंसलर भी नहीं बन सके, और उसकी सियासत पर तबसरा कर रहे हैं जो 22 लाख मुरब्बा मील का फातेह और 44 लाख मुरब्बा मील का हाकिम और 3 बर्रे आसमों का फातेह। उस पर बात की जा रही, उसकी सियासी गलतियां निकाली जा रही हैं। तो बात तवज्जो मेरी तरफ रहे, सियासी गलबा दीन इस्लाम को सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में हासिल हो चुका। अब एक गलबा बाकी है जो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया पर तशरीफ़ लाएंगे, इमाम महदी पैदा होंगे। उस वक्त अल्लाह ताला दीन इस्लाम को हकीकी गलबा नसीब फरमाएगा। दीन इस्लाम के गलबे का पहला हकीकी मरहला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से शुरू होकर सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने तक ये सारा गलबे का ज़माना है। एक गलबा दीन इस्लाम को हासिल हो चुका है। मुझे बतलाया जाए कि जब जिस आदमी के हाथ पर दीन को गालिब होना है, अगर वही बेचारा छुप कर बैठा रहे तो कौन बाहर आएगा? बात समझ में आ रही है? जिसके हाथ पर दीन ने गालिब आना है, अगर वही छुपा बैठा है तो फिर दीन कैसे गालिब आएगा? उलमा ने लिखा है, अल्लाह ने वादा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया कि दीन को गालिब करेंगे, मगर ये गलबा तकवीनी तौर पर अल्लाह ताला ने अस्हाब रसूल के हाथ पर जाहिर फरमाया। समझ रहे हैं? किसके हाथ पर जाहिर फरमाया? अस्हाब रसूल के हाथ पर जाहिर फरमाया, और अस्हाब रसूल के हाथ पर दीन को गलबा हुआ, और दीन इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ गालिब ही रहेगा। मैं अर्ज़ कर रहा था, कुरान करीम तो ये कह रहा है, बात याद है आपको, कि हमने इस दीन को गलबे के लिए नाजिल किया है। कुरान तो पुकार पुकार कर कह रहा है हमने इसको गलबे के लिए नाजिल किया है। कुरान कहता है युरीदूना लियुत्फिउ नूर अल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरी। लोगों, दुनिया वाले इसको बुझाने की कोशिश करेंगे मगर इसको बुझा नहीं सकेंगे। कुरान कहता है ये दीन का चिराग गालिब आकर रहेगा, मगर मेरा पड़ोसी मुझे ये कहता है कि दीन को ख़तरा था इसलिए एक साहिब लेकर गार में चले गए हैं, छुपे बैठे हैं, हालात सही होंगे तो तब आएंगे, जब हालात सही हो जाएंगे फिर क्या लेने आएंगे। मेरी बात कुछ समझ में आ रही? एक मिसाल देता हूं फिर शायद बात समझ में आ। जुगनू देखा है कभी? जुगनू जी देखा है ना? उसकी पीठ पर एक छोटा सा बल्ब होता है ना जी। रात कितनी घटा टूप क्यों ना हो, अंधेरा कितना ही स्याह क्यों ना हो, कभी उस पर गालिब आता है जी? कभी उस पर गालिब आता है? कभी उस पर गालिब नहीं आता। इतनी सी रोशनी पर अंधेरा कभी गालिब नहीं आता। इसका मतलब यह है कि जब भी गलबा होगा दीन इस्लाम को होगा,
कोई और चीज इस पर आकर गालिब हो जाए, कभी ऐसा नहीं। तो फलिहाजा मैं बात ये कर रहा था, मेरे ज़िम्मे बात ये थी कि मैंने अर्ज़ ये करना है कि इख्तिलाफ़ की हकीकत क्या है। मैं आपके सामने वो बात रखना चाह रहा हूँ कि दीन, कुरान मुझे ये कहता है कि दीन कामिल है, दोस्त कहता है ये मुकम्मल नहीं है। कुरान कहता है ये गालिब आएगा, दोस्त कहता है ये गालिब नहीं आएगा, ये तो मगलूब है, तो छुपा हुआ बैठा है। तो अब मुझे कुरान करीम की माननी चाहिए या दोस्तों की माननी चाहिए? थोड़ा आगे चलिए। मैंने एक बात की कि अल्लाह ताला ने इस कुरान करीम को सहाबा किराम के हाथ पर गलबा अता फरमाया। किसके हाथ पर? सारे बोलो। मैं जिक्र कर रहा था हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। मेरा उस्मान वो पहला आदमी है जिसका हम बर्रे सगीर के लोगों पर बहुत बड़ा एहसान है। बर्रे सगीर के बारे में असहाबे रसूल की जमात में सबसे पहले जिस शख्स ने हिंदुस्तान का नाम लिया वो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला, कि हम वहां तक जाना चाहते हैं, हम दीन इस्लाम का झंडा लेकर वहां तक पहुंचना चाहते हैं। और मैं एक बात और भी करूंगा, ज़रा आपकी तवज्जो पूरी मेरी तरफ रहे कि आज उन्हीं लोगों के बारे में ज़्यादा बात की जाती है जिन्होंने इस्लाम के गलबे की कोशिश की है। आज सबसे ज़्यादा तान सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर है। और मैं उलमा की मौजूदगी में एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरा मुआविया वो है कि रोज़ सैयदना फ़ारूक आज़म को जब भी मिलते हैं अर्ज़ करते हैं, हज़रत ये जो लोग समंदर पार हैं उन तक भी दीन लेकर जाना चाहिए। यही कहते कहते सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आ जाता है और सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुआविया अगर तुमने समंदर पार जाना ही है तो फिर अपनी गवर्नरी में से कश्ती बनाओ और कश्ती बनाकर समंदर पार जाओ। समंदर पार दीन पहुंचने का सेहरा सैयदना अमीर मुआविया के साथ। सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह तसव्वुर पेश किया, फिर कश्ती बनाई। उसके बारे में मुख्तलिफ रिवायात हैं। यहाँ तक लिखा है कि इतना बड़ा बहरी बेड़ा बनाया कि उस पर 1600 बहरी बेड़े रखे जाते थे और सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशगोई पूरी हुई। मैं अर्ज़ कर रहा था, यहीं से ज़रा बात को चलाना है कि अल्लाह जल्ला शानहू ने इस दीन इस्लाम को गलबा दिया है असहाबे रसूल के हाथ।